बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में आज जो हमारा टॉपिक है वो मिन मैक्स एल्गोरिदम है। इसे टू गेम थ्योरी भी बोला जाता है, या हम इसको एडविजरल सर्च भी बोल सकते हैं, जिसमें टू प्लेयर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ओपोनेंट गेम खेलते हैं। अगर मैक्सिमाइज़ की बात करूं, सिंगल एजेंट की बात करूं, तो अगर मुझे यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये टर्मिनल नोड है, तो इन सब में से मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू तो मैक्सिमम सिंगल एजेंट की बात करूं तो इसमें से मैक्सिमम कौन सी बड़ी वैल्यू है 4, यहाँ 4 आ जाएगा। इसमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मैक्सिमम -3, और यहाँ पर मैक्सिमम 7। अब हमारे पास 4, 6, -3 और 7 है। इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी तो 6 ऊपर चली जाएगी, 7 होगी तो 7 यहाँ आ जाएगी। तो ए के पास 6 और 7 में से सिलेक्ट करेगा तो 7। तो डेफिनेटली बहुत इजी था कि हमने क्या किया, मैक्सिमम सिंगल एजेंट के तौर पर से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब क्या होगा, मिन मैक्स होगा। मिन मैक्स मतलब टू मल्टीपल एजेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एजेंट्स अपनी बारी को कैरी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने रूल बताए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि फर्स्ट टर्न किसकी होगी, मैक्सिमाइज़र की होगी। फिर मिनिमाइज़र अपनी बारी लेगा, इसी तरह मैक्सिमाइज़र लेगा। जो लास्ट नोड होता है हम इसको टर्मिनल नोड या लीफ नोड बोलते हैं, टर्मिनल वैल्यूज़ भी बोला जा सकता है। तो हम इसको काउंट नहीं करते, इसे ऊपर से हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। लेकिन स्टार्ट हम ए से करेंगे। ए से हम मैक्सिमाइज़र की बारी, मिनिमाइज़र की, एंड देन मैक्सिमाइज़र। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास टू प्लेयर्स गेम ट्री में। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इन द फर्स्ट स्टेप the algorithm generate the entire game tree and apply the utility functions to get the utility values for the terminal states. In the below tree diagram, let's take A is the initial state ऑफ द ट्री। ए क्या होगी हमारे पास, इनिशियल ट्री स्टेट होगी, और जिसको हम नेम देंगे मैक्सिमाइज़र, क्योंकि मैक्स की बारी है। 2 प्लेयर है, एक का नाम मैक्स है, एक का नाम मिन है। तो यहाँ पर हम इसको मैक्सिमाइज़र बोल रहे हैं और दूसरे को मिनिमाइज़र बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्सिमाइज़र है उसके पास -इन्फिनिटी में वैल्यू है, एंड द मिनिमाइज़र क्या है, उसके पास वर्स्ट केस क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी में। यहाँ पर अभी तक इनके पास कोई वैल्यू नहीं है, -इन्फिनिटी है किसके पास, मैक्सिमाइज़र के पास। और मिनिमाइज़र के पास क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन। ठीक है, इन्फिनिटी साइन आपको पता होगा क्या होता है। लाइक ये हमारे पास है -इन्फिनिटी, और ये हमारे पास है नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अभी हम सिर्फ मैक्सिमाइज़र की बारी को काउंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीफ नोड से सिलेक्ट करना। अभी देखें हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा कि मैक्सिमाइज़र बारी लेगा। मैक्सिमाइज़र जैसे भी हमारे पास लीफ नोड से ऊपर वाला होगा, जो भी नोड होगा, अगर बड़ा ट्री हुआ हो सकता है यहाँ मिनिमाइज़र हो, तो उसी तरह हमने गेम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज़र होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द यूटिलिटी वैल्यू फॉर द मैक्सिमाइज़र। इट्स इनिशियल वैल्यू इज़ -इन्फिनिटी। यहाँ पर अभी तक इसके पास -इन्फिनिटी थी, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ इनके पास क्या था, -इन्फिनिटी। अभी तक कुछ नहीं है, हमने इनको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे। पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे -इन्फिनिटी के साथ -1। तो -इन्फिनिटी के साथ -1 कंपेयर किया तो -इन्फिनिटी की जगह हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अभी कुछ भी नहीं था, -1 आ गया। अब -इन्फिनिटी की जगह 4 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास -1 और 4 आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कंपेयर करेंगे कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास 4। सिंपल कह लें, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं। दोनों में से बस क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो 6 ऊपर चला जाएगा। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू -3 है तो -3 ऊपर चला जाएगा। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 7, तो 7 चला जाएगा। अब बारी है मिनिमाइज़र की। तो मिनिमाइज़र क्या करेगा इन स्टेप में कि मिनिमाइज़र सेलेक्ट करेगा, इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम तो क्या कर रहा था, अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेके जा रहा था। मिनिमम क्या करेगा, अपनी मिनिमाइज वैल्यू लेके जाएगा दोनों में से। तो इन दोनों में से मिनिमाइज़र की वैल्यू, मिनिमाइज़र क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, -3, तो -3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये मिनिमाइज़र की बारी काउंट हो गई। तो देखें 4 को कंपेयर किया, 4 और 6 से कंपेयर किया तो हमारे पास मिनिमाइज़र वैल्यू कौन सी थी, बी के लिए 4। इसी तरह -3 और 7 को कंपेयर किया, सी के लिए मिनिमाइज़र वैल्यू कौन सी थी, -3। तो नेक्स्ट हमारे पास किसकी बारी आ गई, मैक्सिमाइज़र। डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि मैक्सिमाइज़र के लिए हमारे पास नई वैल्यू कौन सी होगी, 4। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जो फाइनल पाथ क्या बनेगा मैक्सिमाइज़र के लिए, ए से बी, बी से डी, डी से आई। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा 2 प्लेयर ट्री में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, मिन मैक्स एल्गोरिदम था। इसकी एक और एग्जांपल है जिसे हम कुछ इस तरह से शेप से डिनोट करते हैं कि यहाँ पर 2 पहले गेम है जो हमारे पास डायमंड शेप है। तो अगर अपवर्ड की तरफ है तो वो मैक्सिमाइज़र, और जो डाउनवर्ड की तरफ है वो मिनिमाइज़र। और ये हमारे पास लास्ट वन क्या होंगे, हमारे पास सारे के सारे लीफ नोड होंगे। तो हमारे पास ट्री में क्या करेगा, डिनोटेड करेगा मैक्स से, और ये डिनोट करेगा मिन से। तो लीफ नोड गिव यूटिलिटी वैल्यूज़ ऑफ फॉर मैक्सिमम। आप देखें यहाँ पर मैक्स की बारी थी, यहाँ पर देखें आपने मैक्स था, मिन था और मैक्स था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैक्स एंड मिन। तो पहले क्या होगा, मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेगा। इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 3। तो 3 ऊपर कैरी कर जाएगा। इनमें सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2। तो 2 ऊपर कैरी कर जाएगा। इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2। अब किसकी बारी है, मैक्सिमाइज़र की। तो मैक्सिमाइज़र के साथ ये तीनों नोड कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों में से उसने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो 3। तो इसका फाइनल पाथ क्या बनेगा, A1 से A11 तक। तो यहाँ पर इसका ये जो पाथ है ये कैरी कर जाएगा। ये मिन मैक्स एल्गोरिदम था, ये बहुत आसान था। सिर्फ आपने क्या करना है, 1 टाइम मैक्स वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सेकंड टाइम क्या करनी है, मिन वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ये बहुत सी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एल्गोरिदम को बताऊंगा ये कौन कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।